वैभव जी, जब भी अमेरिका किसी देश में सत्ता परिवर्तन की कोशिश करता है तो दो तरह की कार्रवाइयां करता है। एक तो वो उस देश के अंदर कुछ लोगों को प्रेरित करता है, मनोनीत करता है, शायद खरीद भी लेता है कि वो देश के अंदर से ही इस तरह का एक कंफ्यूजन क्रिएट करें, अशांति क्रिएट करें, ताकि अंदरूनी ताकत से ही सत्ता परिवर्तन हो जाए। जैसे हमने बांग्लादेश के केस में रिसेंटली देखा कि बांग्लादेश में बाहर से सैन्य हस्तक्षेप की जरूरत नहीं पड़ी। बांग्लादेश के अंदर ही जो गुंडई एलिमेंट थे, चाहे जमाते इस्लामी के हों या मुस्लिम छात्र शिविर के हों, इन्हीं को प्रेरित करके सड़कों पर लगा दिया गया, आगजनी पैदा की। बांग्लादेश की पुलिस, बांग्लादेश की आर्मी नाकाम हो गई उनको कंट्रोल करने में। दूसरा मॉडल कई देश में अमेरिका डायरेक्टली मिलिट्री इंटरवेंशन करता है, जैसे कि हमने इराक के केस में देखा, सद्दाम हुसैन के केस में देखा। तो अभी ईरान में जो फिलहाल माहौल ऐसा है कि अंदरूनी प्रदर्शन काफी ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन अंदरूनी प्रदर्शनों को ईरान की जो आईआरजी है, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, वो मोरलेस काबू में रखे हैं। ये समझना पड़ेगा कि ईरान में उनकी आर्मी एक तरफ है, करीबन 6 लाख, ठीक है, लेकिन ईरान में अलग से आईआरजी है। आईआरजी जो है ईरान की आर्मी से एकदम अलग है। आईआरजी के जो करीबन ताकत है, करीबन 1,75,000 जवान, जेसीओ और ऑफिसरान हैं। इनको उनकी व्यक्तिगत निष्ठा आयतुल्लाह खमानी के तहत के बेसिस पर ही सिलेक्ट किया जाता है। ईरान की आर्मी दुनिया के ज्यादातर जैसे प्रोफेशनल आर्मीज होती है, ज्यादा पॉलिटिक्स में पड़ती नहीं है, बैरक्स में रहती है। लेकिन जो आईआरजी है ये पूरी तरह से ईरान की सरकार की पॉलिटिकल दिक्कत पे ही चलती हैं। काफी आईआरजी के जो टॉप कमांडर्स हैं उनको सिलेक्ट तभी किया जाता है अगर वो फिलोसफिकल दृष्टिकोण से, यानी धार्मिक विचारों से भी ईरान की सत्ता यानी आयतुल्लाह खुमानी से मेल रखते हों। तो अमेरिका, सीआईए, मोसाद, इजराइल काफी कोशिश करते हैं ईरान के अंदर अस्थिरता पैदा करने की। अगर हम पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखें, पिछले 10 साल में अमेरिका ने 9 ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार दिया या मरवा दिया। और अगर हम पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखें तो अमेरिका ने आईआरजी के करीबन 20 से ज्यादा टॉप कमांडर्स, कर्नल, ब्रिगेडियर, जनरल रैंक के अधिकारियों को या तो मार दिया या मरवा दिया। अभी क्या कोशिश हो रही है? अभी डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान के अंदर खलबली है, बेरोजगारी ज्यादा है, महंगाई ज्यादा है, महिलाओं का दमन चक्र थोड़ा ज्यादा है, असंतुष्टि ज्यादा है, जो पढ़ा लिखा तबका है, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, इंजीनियर्स, ये परेशान हैं। इसके साथ ही जो लोग पहले रजा पहलवी के समय में जो अमेरिका के और यूरोप के समर्थन से पावर में थे, जो इलीट थे, वेस्टर्न ओरिएंटेड इलीट, यानी पश्चिमी सभ्यता पर यकीन करने वाले इलीट हैं, जो कि या तो यूरोप और अमेरिका में 1979 के बाद पलायन कर गए या उनके रिश्तेदार वहां पर हैं, वो लोग इन प्रदर्शनों में सबसे सामने हैं। फूंक देवनाथ कौन सर, दे रहा है जी बिल्कुल, जी। आप ये बताइएगा जो भी आप बता रहे थे, लेकिन मेरा वो सवाल है कि जैसे आपने ही बताया कि दो तरीके हैं सत्ता परिवर्तन कराने के। एक हमारे पड़ोस में हो चुका है बांग्लादेश में कि वो आंदोलनकारी ही इतने ज्यादा मजबूत हो जाए, इतने ज्यादा उग्र हो जाए कि वो राजधानी पर कब्जा कर लें और वहां के सत्ताधारी दल के नेता को भागना पड़ जाए, जैसे शेख हसीना को भागना पड़ा। एक तो ये तरीका हो गया, जो तरीका भी आजमाया भी जा रहा है ईरान में। लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि वहां की जो वो सेना है, जो सीधे सर्वोच्च नेता से निर्देश और आदेश लेती है, आईआरजी के बारे में बता रहे हैं आप, वो तो पिछला हम इतिहास देखें तो वो इन आंदोलनों को कुचलती आ रही है, बहुत दमन कर देती है और सब रोक लगा देती है और कोई सत्ता परिवर्तन जैसी बात हो ही नहीं पाती। तो क्या अमेरिका अगर प्रदर्शन ज्यादा बढ़ते चले गए तो क्या वो सैन्य दखल दे सकता है ईरान में? क्या अमेरिका डायरेक्टली ईरान में अपनी फौज को भेजेगा? देखिए, अमेरिका में एक अजीब सी धारणा है। वो कभी किसी देश में आमतौर पर अपने फौजियों को बूट्स ऑन ग्राउंड, जो है जमीनी इन्फेंट्री या जमीनी कमांडो, भेजते नहीं है। क्योंकि अमेरिका में चाहे डेमोक्रेट्स पावर में हो या रिपब्लिकन पावर्स में हो,
कोई भी परिवार, कोई भी माँ नहीं चाहती कि उसका बेटा, कोई भी पत्नी नहीं चाहता कि उसका पति बॉडी बैग यानी अमेरिका के झंडे में लिपट कर उस युद्ध से वापस आए। ये डोनाल्ड ट्रंप या किसी भी सरकार के लिए वहां पर बहुत भारी पड़ जाता है संभालना। अभी वेनेजुएला में जो अमेरिका ने अपनी डेल्टा फोर्स को भेजा, वो क्लासिक एग्जांपल है कि जब वो अमेरिका तो वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन की, मदुरो सरकार परिवर्तन के लिए दशकों से कोशिश कर रहा था। तो जब नहीं कर पाया तो उसने सीआईए की मदद से वेनेजुएला के जो टॉप फौजी ऑफिसर्स थे, टॉप यही यही पॉलिटिशियंस सवाल थे, मेरा था सर, उनको काबू में कर देवनाथ लिया। सर। यही मैं पूछना चाहता था कि वो सैन्य अधिकारी जो बहुत निष्ठावान हैं, क्या उनकी निष्ठा को, उनकी वफादारी को अमेरिका पैसे के दम पर खरीद नहीं सकता है, जैसे उसने वेनेजुएला में किया है? जी हाँ, आईआरजी ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड में दो चीजें बहुत क्लियर हैं। एक तो है कि वह धार्मिक विचारों से ओतप्रोत होते हैं, तभी उन्हें लिया जाता है। दूसरी बात है, आयतुल्लाह खमेनी हमेशा उनको ऐसे परिवारों से सिलेक्ट करते हैं। ये ध्यान की बात है कि ये नहीं कि एक कर्नल साहब या एक ब्रिगेडियर साहब को तोड़ लिया गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो कर्नल साहब या ब्रिगेडियर साहब को ऐसे परिवार से, ऐसे खानदान से चुना जाता है जो परिवार अगर कर्नल साहब या ब्रिगेडियर साहब अमेरिका के खेमे में चले जाते हैं तो वो परिवार पर बहुत थूथू होगी, उनका समाज में बहिष्कार हो जाएगा, शायद उनके परिवार को अतुलनीय या अनकहे मुश्किलों का सामना करना पड़े। ये उनका एक कॉन्सेप्ट है जहां किसी भी हायर गवर्नमेंट ऑफिशियल को ऐसे परिवार से लाया जाता है कि परिवार को ही शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी अगर वो टूट गया तो। जी चलिए मेजर साहब के पास चलते हैं। मेजर साहब, मान लीजिए ऐसी कोई स्थिति आती भी है और अभी कुछ दावे भी हो रहे हैं सोशल मीडिया पर कि खामनेई अपने 20 करीबियों के साथ ईरान छोड़ भी सकते हैं, ऐसा बहुत सारे लोग दावा कर रहे हैं। हकीकत कितनी है उसकी वो तो ईरान के सर्वोच्च नेता ही जानते हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा कुछ हो सकता है? देखें, रातों रात एक रेडिकलाइज्ड मुल्क को रातों रात अगर हम कह दें कि ये वेस्टर्न कंट्रीज की ओर जा रहा है तो ये काफी अनबिलीवेबल है। मुझे लग रहा है कि काफी हद तक टेक्निकली और खुफिया तौर से ये खोमेनी होने दे रहे हैं ताकि इनमें से शिनाख्त की जा सके, इनके इंटेलिजेंस वाले इनके ग्रुप्स के भीतर घुस के ये सारे स्लीपर सेल्स जो जो वेस्टर्न कंट्री से इन्फ्लुएंस हुए हुए हैं और जो जो इनके लीडर हैं, इनको ये चुन चुन के अभी निकालेंगे। इसी कारण इन्होंने अभी इंटरनेट ब्लैकआउट कर लिया है। इन्होंने अपने मेन जो रिंग लीडर हैं उनकी शनाख्त हो चुकी है, नंबर एक। नंबर दो, जैसे सर कह रहे थे, जैसे देवनाथ सर ने कहा, जो आईआरजीसी है उसकी क्रिएशन और सिलेक्शन इसी दम पे हुई है कि वो अगर जरूरत पड़े तो आत्मघाती हथियार के तौर पे भी जाएंगे और अपने शरीर को नष्टो नाबूद कर देंगे दुश्मन को बर्बाद करने के लिए। वो बहुत ही जबरदस्त एक इनका रेडिकलाइज टुकड़ा है जो कि अमेरिका ने एक आतंकवादी गुट भी डिक्लेयर करके रखा है। तो आईआरजीसी तो तभी तो जनरल सुलेमानी को क्यों टारगेट किया? उन्हें लगा कि अगर आईआरजीसी के जनरल को मार देंगे तो आईआरजीसी टूट जाएगी, इसके बीच में फूट पड़ जाएगी। पर ऐसा नहीं हुआ और आईआरजीसी के और भी जो इरादे हैं वो मजबूत हो गए हैं और भी ज्यादा एंटी वेस्टर्न हो चुके हैं। तो देखें, इट बहुत ही मुश्किल है और बहुत ही कठिन है। मेजर अगर साहब, संभावना क्या हम आसान शब्दों में अगर समझें तो ट्रंप, अमेरिका, इजराइल के और खामनेई के बीच में आईआरजीसी खड़ी हो जाती है और इसी वजह से कभी ईरान में वो सैन्य परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन नहीं हो पाता? मेजर साहब, आप तक आवाज आ रही है? हाँ, अच्छा, हाँ, मैं वही आपको बता रहा हूं कि जो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, जो खोमेनी को पूरा प्रोटेक्ट करती है, जो इनके टॉप मिनिस्टर्स हैं उनको जो सुरक्षा कवच प्रदान करती है इंटेलिजेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बॉडीली हार्म, इनकी जो सिक्योरिटी है, इंटेलिजेंस सिक्योरिटी होती है, इंटेलिजेंस कवर अप होता है, इनके ट्रैवल प्रोग्राम शेड्यूल, ये सब आईआरजीसी ही तय करती है। क्यों?
क्योंकि जिस तरीके से इजरायलियों ने गोपनीय तरीके से इनके जो साइंटिस्ट मारे हैं, उसी तौर पे इनके टॉप लीडर भी इनके टारगेट बने हुए हैं। और जो 12 दिन का अभी इजरायल और ईरान का युद्ध हुआ था, तो देखें यदि युद्ध थोपा जाता है तो मैं तो यही कहूंगा कि खोमेनी यही एक रूल अप्लाई करेंगे, मरता क्या नहीं करता। और जितनी भी इनकी मिलिट्री आर्सेनल है, मिसाइल की, ड्रोन्स की, ये पूरी की पूरी इजरायल के ऊपर गिराई जाएगी। और अमरीकियों का जो जंगी बेड़ा है 7th फ्लीट, उसको भी ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, जिसमें कि आत्मघाती हमले ज्यादा से ज्यादा होंगे। क्योंकि इसके बाद इन्हें पता है कि ये बचेंगे नहीं और इनका ये लास्ट स्टैंड है और लास्ट डेस्परेशन अटेम्प्ट मुझे लगता है कि ये जाएंगे तो रूस में अपनी शरण लेंगे, पॉलिटिकल असाइलम, जैसे कि बशर अल असाद ने सीरिया को छोड़ के की लिया है। तो उसी प्रकार से होगा। पर जहां तक मेरा सवाल है, मुझे नहीं लगता कि ऐसे होने वाला है। यदि ऐसा कुछ हुआ तो अमेरिका की जो फौज है उसे जमीन पे उतरना ही पड़ेगा और उसे तुर्कमेनिस्तान और पाकिस्तान के जरिए ही एंट्री करनी पड़ेगी ईरान के अंदर। और देखिए, जहां तक तेहरान की लोकेशन की बात है, तो तेहरान बहुत ही ज्यादा नॉर्दर्न ईरान में सिचुएटेड है, ना कि सेंट्रल ईरान में। तो जो इन्होंने ऑपरेशन ईगल क्लॉ को अंजाम देने की कोशिश की थी 1979 में, जब इनकी एम्बेसी में हॉस्टेज क्राइसिस थी, अमेरिकन हॉस्टेज क्राइसिस 1979 अप्रैल के महीने में, तो ये ऑपरेशन ईगल क्लॉ फेल हो गया था क्योंकि टेरेन बहुत ही डिफिकल्ट थी। एक सैंडस्टॉर्म आई, इनके 8 C-130 लैंड कर गए, पर जो इनके सी किंग हेलीकॉप्टर थे, स्टैलियन हेलीकॉप्टर, उनमें फॉल्ट आ गया, एक वहां पे टकरा गया और वहां पे 8 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई। तो ये इजराइल का ऑपरेशन थंडरबोल्ट को कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे, जब इनकी आपस की ही गलतियों की वजह से वहां पे ये ऑपरेशन फेल हो गया और ईरान को पता लग गया और ईरान ने पूरी दुनिया को डिस्क्लोज कर दिया। तो मैं आपको अभी भी बता रहा हूं कि ईरान में अगर आप एंटर करोगे तो आप बहुत लंबे दूरी तक आप एक्सपोज्ड हो, ओपन एरिया है। जहां तक इराक की बात थी, देखे इराक में कोई पहाड़ियां नहीं है, तो वो डेजर्ट था, वो इजी टू कम्यूट था। ईरान में जब आप तेहरान की ओर पहुंचेंगे, वहां पे पहाड़ शुरू हो जाते हैं, तो आप वो सेमी माउंटेन और प्लेन एरिया, ऊपर से रेगिस्तान और छुपने के लिए कोई कवर नहीं, तो आप कहां कहां जाएंगे और क्या क्या करेंगे, तो ये तो देखना पड़ेगा। जैसे कि फांसी का फंदा है, तो कहते हैं टाइटनिंग द नूज, उसके लिए आपको अपने सोल्जर्स को ग्राउंड पे उतारना पड़ेगा। ऐसे सत्ता का तख्ता पलट नहीं हो सकता। वेनेजुएला में पूरी जनता में आक्रोश था मडूरो के खिलाफ, तो अमेरिका आसानी से खरीद सका लोगों को। पर ये रेडिकलाइज्ड कंट्री है। अगर ये 10 में से 8 लोगों को चुनते हैं, पर 8 में से अगर एक इंसान भी अगर रेडिकलाइज्ड है, तो वो इनके प्लान को लीक कर देगा और इनकी जो सक्सेस रेट है वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगा। तो देखिए, अभी भी बहुत जल्दी है कहना कि सत्ता पलट हो जाएगी, पर जहां तक लड़ाई का माहौल है, मुझे 100% लगता है कि पूरा एयर अटैक होगा, बाई एयरफोर्स पूरा ताबड़तोड़ तबाही मचाने वाली है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.